फिर आगे आइए, बोलिए। तो नहीं, सेवा नहीं करोगे, कुछ नहीं, कुल मतलब की दुनिया है। आप जैसे लोग ना कलंक हैं। उस लड़की को तो आप खुश नहीं कर पा रहे हो और दुनिया की लड़कियों को जा जाके देख रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो। इतने गिर गए हो आप। हेलो, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ना ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ क्योंकि आज मेरा मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब। आप सब पे ख़राब नहीं है। जो उस कंडीशन को लेके आए हैं, जो लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, वो लोग हैं। जो लोग अपने घर की लेडियों को एकदम से बकरी और भैंस समझते हैं, भेड़ समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग ये सारा कुछ समझते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपकी नज़र में औरतें, लड़कियां, लेडीज़ बकरी हैं कि आप जिस खूंटे पे बांध दो बंध ही रहें, आपका जो मन है वो करो आप, तो आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे ही रहो। आप जैसे लोग ना कलंक हैं। आप जैसे जेंट्स कलंक है दुनिया में। उस लड़की को तो आप खुश नहीं कर पा रहे हो जिसको अपने साथ शादी करके ले आए हो, और दुनिया की लड़कियों को जा जाके देख रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो। इतना गिर गए हो, मतलब इतने गिर गए हो आप। और आपके घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना आज इतने गुस्से में मैं क्यों हूँ। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही पक्की, उनसे मेरी हमेशा बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, इंस्टाग्राम में भी बात होती है, हमेशा बात होती रहती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके ससुराल वालों ने उन्हें टॉर्चर कर रखा है, उनको मायके नहीं जाने दे रहे, उनको मतलब एकदम से बकरी की तरह उन्होंने बांध रखा है खूंटे में। उनका ये मानना है, देखो मैं एक हाथ से ट्राइपॉड लेके खड़ी हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है। सॉरी, मुझे हंसी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है ना, तो हम लेडीज़ों का फ़र्ज़ बनता है कि हम हंसे ना, उसके दर्द में मरहम लगा सके, नमक न डाल सके। हम नारियों को ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत बार सुना है, हमेशा लोग कहते हैं नारी ही नारी की दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। हम नारियां जो है ना, हम लेडीज़ जो है एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी ना, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। जब हम एक दूसरे के हम खुद ही दुश्मन बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो वो मेरी सिस्टर के समान है, समझ लो, मेरी फ्रेंड है। बोल रही थी साधना दी, 3-4 दिन से लगातार वो मुझे कमेंट कर रही थी, साधना दी प्लीज़ आप मेरे लिए एक वीडियो बना दो, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा ये सारी चीज़ें। उनके घर वालों के ऊपर तो मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आई है, रियली मैं बताऊंगी। उनके सास ससुर जो भी हैं, मुझे गुस्सा नहीं आई है, क्योंकि भाई वो एक रिश्ता है ख़ास, कि वो नाता है, सास है, ननद है, ससुर हैं, जेठानी है, देवरानी है, जो भी जितने हैं, वो एक रिश्ता है सिर्फ। लेकिन इनके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करे, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। इसीलिए मैं वीडियो शुरू करते ही मैं बरस पड़ी इनके हस्बैंड पे। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है, लेकिन वो ये कहती हैं आपकी वीडियो साधना दी मेरे घर में सब लोग देखते हैं, हस्बैंड भी देखते हैं, तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हो भैया, आपके सास ससुर देखते हैं डियर, तो उनको तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि मैं इतने हिसाब से हमेशा समझा के ही वीडियो बनाती हूँ कि हम अपने बहुओं को बेटी कब समझेंगे, हम अपने बहू को बेटी समझें। लेकिन एक फील करो कि सोचो मेरी बहन होती, मेरी बहन के साथ अगर मेरे जीजा ऐसा करते तो कैसा होता। हमेशा जब भी आपको रिश्तों में ना कुछ पकड़ ना मिले, आप समझ ना पाओ कि इस रिश्ते को चलाना कैसे है, तो अपने घर वाले, अपने मेन रिश्तों में झांको जाके कि अच्छा मेरी बहन के साथ अगर ऐसा होता, मेरा जीजा अगर ऐसा करता मेरी बहन के साथ, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, मुझे तो लगता जीजा का मुंह ही जाके तोड़ दूँ, लगता ना। बस ये फिर अपने अंदर फिर डालिए कि अच्छा मेरी भी वाइफ तो किसी की बहन है, उसके साथ अगर मैं गलत करूँगा तो उसको कैसे फील होगा। तो आपके घर वाले नहीं भेजते हैं उसको मायके, कुछ करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। देखो इतना अंदर घुस के मैं आपके घर में नहीं देखती हूँ, ना मैं जाती हूँ, मुझे पता है हर घर में प्रॉब्लम होती है, मुझे अच्छे से पता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं इतना आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, तो क्या मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होती? सबके घर में थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म में हैं, अगर हम यूट्यूब पर हैं, अगर हमें कुछ लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, तो हम लोग का फ़र्ज़ बनता है ना कि एक दूसरे का सपोर्ट करें। मान लो कभी भविष्य में मैं ही परेशान हूँ, तो जो यूट्यूबर्स मुझसे बड़ी हैं, थोड़ा नॉलेजेबल हैं,
जिनको थोड़ा ज़्यादा लोग देखते हैं वो मेरे ऊपर भी वीडियो बना सकती हैं, मुझे भी मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि हम नारियों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अब फाइनली मैं पूरा टॉपिक बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है उनको उनके घर में। देखो, उनके भाई घर वाले जब भी आते हैं उनके ससुराल तो उन्हें बाहर से ही वापस कर दिया जाता है। जो सामान लेके आते हैं उसे घर में रख लिया जाता है और उन्हें कहते हैं पानी पी लो, बैठो, चले जाओ। उनको उसकी बेटी के पास नहीं मिलने जाने देते, उनके भाई के पास नहीं मिलने जाने देते, ऐसे ट्रीट करते हैं। तो वो लड़की क्या करती है ना, थोड़ा बड़े लोग हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चार दीवारी के अंदर अपनी बहू को रख सकते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, थोड़े पैसे वाले हैं और उनको लगता है कि बाहर जाएगी हमारी लड़की तो लोग भड़का देंगे, उसका भाई आया है, भाई से मिलेगी तो वो भड़का देंगे, उसका बाप आया है मिलने नहीं देंगे, नहीं तो वो भड़का देंगे, मम्मी भड़का देंगी। तो आप ना इतना समझ लो कि माँ बाप जो एक समझदार माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कभी भड़काते नहीं हैं। तो उनको लगता है ना कि वो सब भड़का देगी। बताइए, जो एक समझदार पेरेंट्स होते हैं अपनी बेटियों को कभी भड़काते नहीं हैं। और अपनी सोच आप बदलिए। आपने क्या शिक्षा दे रखी है अपने बेटे को? अरे आप नहीं जाने देती मायके, दूसरा हस्बैंड होता तो कहते नहीं भाई वो मायके क्यों नहीं जाएगी, अपने घर वालों से ही लड़ जाता है। मैं ये बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दे रही हूँ कि अपने माँ बाप से आप लड़िए, उनसे झगड़ा करिए अपनी वाइफ के लिए, लेकिन आपकी वाइफ है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद उसको मायके लेके जाइए, आप खुद उसको मायके लेके जाइए ना। घर वाले फिर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमारी वाइफ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो आप फिर आगे आइए, बोलिए। श्रवण बनना है, लेकिन रावण भी नहीं बन जाना कि मंदोदरी की एक भी बात न सुनो। आप श्रवण बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। नहीं, सेवा नहीं करोगे कुछ नहीं, कुल मतलब की दुनिया है। मैंने बहुत देखा है, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करते। केवल ये है कि बीबी हमें थोड़ा कम पसंद है तो हम भी माँ बाप के साथ टॉर्चर करें, ये बात है। और सेवा करते तो सारी दुनिया के जेंट्स समझदार ही बन जाते, श्रवण ही बन जाते। लेकिन श्रवण नहीं है कोई यहाँ। मैंने देख ली दुनिया, बहुत श्रवण नहीं है, कोई सेवा पानी नहीं करते, केवल मतलब के रिश्ते ही बचे हैं अभी। कम से कम अपनी पत्नी के लिए तो अच्छे बन जाओ। अरे दुनिया के लिए अच्छे नहीं हो, कम से कम अपनी पत्नी के लिए तो अच्छे बन जाओ। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे आप तो ऐसे भड़काती हैं कि बहुएं सासू माँ से लड़ने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भड़काने से आज तक कभी कोई भड़का नहीं है। सब दुनिया समझदार है, हर इंसान समझदार है, सबको ज्ञान है, सबको सब कुछ पता है। फिर भी इंसान पता नहीं क्यों ऐसा करता है कि उसे बाद में रोना पड़े। अरे मान लो आप चार दीवारी के अंदर उसको बंद करके रखते हो लेडीज़ को। वो मुझसे कह रही थी कि दी मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, क्योंकि मायके वालों से तक मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो बताओ, अगर कुछ उसने कर लिया तो आप क्या करोगे? और इतना ध्यान रखना, जो लोग ये समझते हैं कि ये मर जाएगी दूसरी आ जाएगी, कसम से रियली अगर आप उसके सगे नहीं हुए हो तो जो दूसरी आएगी उसके भी आप सगे नहीं होगे, और फिर वो भी आपकी सगी नहीं होगी। क्योंकि एक का अपमान अगर करते हो ना एक नारी का, तो 7 जन्म तक आप अपमानित रहोगे और अकेले रहोगे। इतना ध्यान रखना। पत्नी का, अपनी बहू का, अपनी बेटियों का प्लीज़ सम्मान करिए, उन्हें जीने दीजिए। उनका मायका है, उनका घर है, उन्हें सुखी रहने दीजिए। अगर घर की लक्ष्मी सुखी नहीं है तो रियली मान के चलिए, लिख कर दे दूँ मैं, आप न कभी सुखी रह सकते हो, न धनवान बन सकते हो, कितने भी धनी हो। 1 रुपया अगर इधर से आएगा तो 10 रुपये इधर से जाएगा, इतना समझ लो, लिख कर दे दूँ मैं। क्योंकि जब आपकी नारी ही नहीं खुशी है, आप अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे हो, अरे उसे मायके नहीं जाने दे रहे हो, इससे बड़ा दुख क्या है? इससे बड़ा दुख क्या है? तो आप जब अपनी पत्नी के ही नज़र से गिर गए हो तो दुनिया की नज़र में अगर उठे ही हो तो किसी काम के नहीं हो। क्योंकि जो ग्रह लक्ष्मी है उसकी ही नज़रों में आप चढ़े नहीं हो, तो दुनिया की नज़र में अगर चढ़े भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पहला सम्मान अपनी पत्नी से मिलता है, आप उसके ही लायक नहीं। तो प्लीज़ भाई साहब, अपनी पत्नी को मानिए, अपने घर वालों को भी समझिए और एक सुंदर सी लाइफ जिए। क्योंकि उसको कुछ हो गया ना तो आप ज़िंदगी भर पछताओगे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आज ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और ये सिस्टर ना मेरी बेचारी काफ़ी दिन से कह रही थी, साधना दी मेरे ऊपर एक वीडियो बनाओ, आप प्लीज़ बनाओ। सब लोग मेरे घर के देखते हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आएगा। लेकिन मैं ये कहूँ डियर, अगर उनको समझना होगा तभी वो समझेंगे। अगर उन्हें समझना होगा ना तो चाहे दुनिया की कोई ताकत समझा दे। कोई इंसान इतना मूर्ख होता है, इतना मूर्ख होता है कि उसे समझाया नहीं जा सकता।
जब परिस्थितियाँ उसके इतनी विपरीत चली जाएंगी शायद तब उसकी आँख खुलती है। उसको जब पता चल जाता है ना कि चारों तरफ से मैं अभी फंस गया हूँ। कुछ पति ऐसे होते हैं कि उनको जब पता चल जाता है चारों तरफ से फंस गया हूँ, मेरी गलती भी पकड़ी जाएगी, तब वो शांत हो सकता है, लेकिन समझदार नहीं हो सकता। इतना ध्यान रख लो। लेकिन फिर भी मैं यही समझा रही हूँ कि प्लीज़ भाई साहब आप समझिएगा, और डियर तुम भी समझना, थोड़ा सा कुछ दिन देख लो, शायद समझ आ जाए। लेकिन मेरी बात सुन के मुझे इतना यकीन है कि आपके हस्बैंड अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ी सी समझ आएगी कि देखो अपने माँ बाप के लिए श्रवण बनो, सब बात है, सेवा करो, लेकिन इतना ध्यान रखो जब एक उम्र होगी ना तब आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं रहेंगे, केवल और केवल आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी ही साथ में रहता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। कभी कभी होता है चिड़िया खेत चुन के चली जाती, तब हम मारते हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होता, सारा दाना तो वो लेके चली गई, अभी फालतू में फिर दौड़ने से क्या फ़ायदा। तो समय खराब आए उससे पहले आप समझदार बन जाओ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्हें लगा हो कि मैं किसी के प्रति ओवर रिएक्ट करी हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मान लो कुछ चीज़ें मैंने समझाई हो, किसी को समझ में ना आई हो, उनको कुछ गलत लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगली बार ना जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो मैं उसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ मैंने यहाँ कुछ गलती बोली है, यहाँ कुछ मैंने गलत किया है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू।